नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल रोबोस्टम ड्रोन एकेडमी में। मेरा नाम है दीपक कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीसी के बारे में। आरपीसी क्या होता है? रिमोट पायलट सर्टिफिकेट। एक तरह का यह ड्रोन का लाइसेंस होता है जो आप कमर्शियल यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू बिकम अ सर्टिफाइड ड्रोन पायलट इन इंडिया। मतलब हम एक सर्टिफाइड ड्रोन पायलट इंडिया में कैसे बन सकते हैं, ये आरपीसी क्या होता है। अगर आप कोई प्रोफेशनली इंडिया में लीगली ड्रोन को फ्लाई करना चाहते हैं या कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जैसे सर्वेलियांस का, मैपिंग का, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, तो एक चीज आपके पास होनी चाहिए, वो है आपका आरपीसी। आरपीसी मींस ड्रोन का लाइसेंस। उसके बिना आप कोई भी लीगली या प्रोफेशनली वर्क ड्रोन का इंडिया में नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ रिमोट पायलट सर्टिफिकेट और ड्रोन लाइसेंस। ये रिमोट पायलट सर्टिफिकेट या ड्रोन लाइसेंस क्या होता है? To fly a drone for commercial purpose in India, you must hold a remote pilot certificate, जिसको हम बोलते हैं आरपीसी, जिसको इशू किया जाता है डीजीसी के द्वारा अंडर द ड्रोन रूल्स 2021। अगर कोई भी आप कमर्शियल एक्टिविटी ड्रोन के थ्रू करना चाहते हैं तो आपके पास आरपीसी होना चाहिए, जो डीजीसी देता है किसके अंदर में? ड्रोन रूल्स 2021 के अंडर में। ये एक तरह का ड्राइवर्स लाइसेंस होता है, लेकिन सिर्फ ड्रोन के लिए। इस सर्टिफिकेट के साथ आप लीगली कोई भी ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं अपनी कैटेगरी में, जो भी आप कैटेगरी में आप लाइसेंस लेते हैं। जैसे लीगली कैटेगरी के बाद जिस काम में आप एग्रीकल्चर में, फिल्म मेकिंग में, लैंड सर्वे में, इंडस्ट्रीज में कोई भी करना चाहें, तो आप एक प्रोफेशनल और लीगल वे में अपना ड्रोन का काम कर सकते हैं। अब ये आरपीसी होता क्या है? ये डीजीसी के द्वारा ऑफिशियल लाइसेंस होता है कि आप एक सर्टिफाइड ड्रोन पायलट हैं। और इसके ये मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एनी इंडिविजुअल और एंटाइटी ऑपरेटिंग ड्रोन वेइंग मोर देन 2 kg फॉर कमर्शियल पर्पसेस विद इन इंडिया। अगर आप इंडिया में कमर्शियल पर्पस के लिए ड्रोन उड़ाना चाहते हैं और उस ड्रोन का वेट 2 किलो से ज्यादा है, तो आपको मैंडेटरी है कि आपको ये लाइसेंस, ये आरपीसी लेना पड़ेगा। अब इसकी वैलिडिटी क्या होती है? मतलब इसकी जो वैलिडिटी रहती है वो रहती है 10 साल तक। आप इसकी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, या किस टाइप में आपने लाइसेंस लिया है, किसमें कोर्स किया है, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको आरपीसी इशू होता है। और वो जो आरपीसी है वो 10 साल तक उसकी वैलिडिटी होती है। This certificate ensures that drone pilots possesses the necessary knowledge and skills to operate safely and responsibly। मतलब जब आप ये लाइसेंस लेते हैं तो इस दौरान जो आपको ट्रेनिंग मिलती है, जो स्किल्स मिलती है, तो उससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप ड्रोन को अच्छे से रिस्पॉन्सिबली और सेफली फ्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आरपीटीओ, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। आरपीटीओ इज अ ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल दैट इज अप्रूव्ड बाय द डीजीसीए। डीजीसीए क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। मतलब डीजीसीए ने जो अप्रूव किए हुए हैं ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल के, इसको हम आरपीटीओ बोलते हैं, इंडियन एविएशन अथॉरिटी में। ओनली आरपीटीओ अप्रूव्ड बाय डीजीसीए कैन गिव लीगल ट्रेनिंग टू बिकम अ सर्टिफाइड ड्रोन पायलट। मतलब अगर आपने अपने ड्रोन का लाइसेंस लेना है, ड्रोन आरपीसी लेना है, या सर्टिफाइड ड्रोन पायलट बनना चाहते हैं, तो जो डीजीसी से अप्रूव्ड आरपीटीओ है वहीं से आप अपने लाइसेंस के लिए और ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आरपीटीओ क्या करता है? आरपीटीओ प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग करवाता है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहला आता है आपकी थ्योरी क्लासेस। थ्योरी क्लासेस में क्या होता है? ड्रोन रूल्स एंड लॉ, एयर स्पेस नॉलेज, वेदर एंड सेफ्टी। मतलब ड्रोन के बारे में आपके जो भी रूल्स हैं या नॉलेज है, या वेदर्स में आपको ड्रोन को कैसे बचाना है, कैसे फ्लाई करना है, आरपीटीओ सबसे पहले आपको थ्योरी क्लासेस करवाता है। थ्योरी क्लासेस के बाद एक एमसीक्यू क्वेश्चंस के रूप में आपका टेस्ट लेता है। उस एमसीक्यू क्वेश्चंस में अगर आप पास हो जाते हैं तो देन उनका फर्दर जो स्टेप रहता है वो रहता है सिमुलेटर प्रैक्टिस। सिमुलेटर प्रैक्टिस क्या होती है? प्रैक्टिस फ्लाइंग ड्रोन वर्चुअली। एक वर्चुअली ड्रोन की आपको सिमुलेटर के ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि आप रियल वर्ल्ड में ड्रोन को सेफली फ्लाई कर सकें। जब आप सिमुलेटर पे प्रैक्टिस में परफेक्ट हो जाते हैं तो आपका सिमुलेटर पर भी ड्रोन का टेस्ट लिया जाता है। उस सिमुलेटर टेस्ट में पास होने के बाद आपको प्रैक्टिकल फ्लाइंग कराई जाती है, रियल वर्ल्ड ड्रोन फ्लाइंग।
उसको मतलब आपको जो उनका ग्राउंड होता है, जहाँ प्रैक्टिस एरिया होता है, वहां उनके जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनकी सुपरविजन में आपको ड्रोन फ्लाइंग करवाई जाती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है कि आप लर्न कर सके हाउ टू टेक ऑफ, फ्लाई एंड लैंड ड्रोन सेफली। ड्रोन को कैसे टेक ऑफ करना है, कैसे लैंड करना है और कैसे ड्रोन को सेफली फ्लाई करना है। तो उनका मकसद ये होता है कि आपको इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पता होने चाहिए। प्रैक्टिस वो स्टार्ट सिमुलेटर्स पे करते हैं, फिर वो प्रैक्टिस आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं रियल वर्ल्ड में, ताकि आप ड्रोन के बारे में अच्छे से अवेयर हो सके और बाहर सेफली ड्रोन को फ्लाई कर सके। विदाउट ट्रेनिंग फ्रॉम एन आरपीटीओ यू कैन नॉट फ्लाई ड्रोन्स प्रोफेशनली इन इंडिया। मतलब आप किसी आरपीटीओ से बिना ट्रेनिंग लिए बिना आप ड्रोन्स को प्रोफेशनली इंडिया में फ्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके पास आरपीसी रिमोट पायलट सर्टिफिकेट या ड्रोन लाइसेंस नहीं होगा तो आप उस कहीं पर भी इंडिया में ड्रोन को प्रोफेशनली फ्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आरपीसी और ड्रोन लाइसेंस ट्रेनिंग। मतलब अगर आप कोई ड्रोन का लाइसेंस का या आरपीसी की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले आता है एज रिक्वायरमेंट। आपकी जो एज होनी चाहिए 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप मेडिकली फिट होने चाहिए और इसके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन, एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपने आरपीटीओ में एक आपको सबमिट करना पड़ेगा। थर्ड, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मिनिमम आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल बोर्ड से 10th पास होना चाहिए, तभी आप आरपीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू एनरोल इन डीजीसीए अप्रूव्ड रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी अगर आरपीटीओ में अगर आप अपने आरपीसी लेके अप्लाई करते हैं तो आपको इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है। चलिए बात करते हैं सर्टिफिकेट प्रोसेस की, हाउ टू गेट एन आरपीसी। सबसे पहले जो स्टेप आता है कि आप एक एनरोल कीजिए डीजीसीए अप्रूव्ड आरपीटीओ में। फिर उनका जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, थ्योरी एग्जाम का, सिमुलेटर टेस्ट का या फ्लाइंग स्किल टेस्ट का, जो भी आपको नॉलेज देते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और टेस्ट में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। अगर आप डीजीसीए द्वारा अप्रूव्ड आरपीटीओ में थ्योरी भी और फ्लाइंग टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपका आरपीटीओ, आप पासिंग द टेस्ट, आरपीटीओ आपकी जो डिटेल्स है वो सबमिट करेगा D4 फॉर्म होता है उसके रूप में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि डीजीसीए का इस टेस्ट में या आपके असेसमेंट में कोई रोल नहीं होता। आरपीटीओ का जो आरपीटीओ वही आपका असेसमेंट करता है, वही आपको पास करता है और उसी की अप्रूवल से ही आगे डीजीसीए में जो डिजिटल स्काई पोर्टल है उसमें डी फॉर्म फिल करके आपको आगे फॉरवर्ड किया जाता है कि इस कैंडिडेट ने ये ट्रेनिंग पूरी कर ली है। उसके बाद क्या होता है, डीजीसीए आपकी जो एप्लीकेशन है जो आरपीटीओ ने सबमिट की है उसको रिव्यू करके अप्रूव करके आपको जो आपका आरपीसी है ऑनलाइन जनरेट कर देता है और इसकी जो वैलिडिटी रहती है वो 10 साल तक रहती है। अब हम बात करते हैं, अगर आपने आरपीसी ले लिया या ड्रोन पायलट लाइसेंस जो सर्टिफिकेट आपने ले लिया तो आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज के क्या क्या रास्ते खुलते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्टिफाइड ड्रोन पायलट्स। इफ यू बिकम अ डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन पायलट यू कैन बिल्ड अ ग्रेट कैरियर इन डिफरेंट फील्ड्स। मतलब अगर आपके पास डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन पायलट का लाइसेंस है तो कई फील्ड में आपके पास अपना कैरियर बनाने का सुनहरा मौका होता है। ड्रोन्स आर द फ्यूचर्स यू नो। आपको पता है कि आने वाला जो युग है, आने वाला जो समय है वो ड्रोन का है। एंड ट्रेन्ड पायलट्स आर इन हाई डिमांड। ट्रेन पायलट्स की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। वेयर कैन यू वर्क। अब आप बात करते हैं हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज में आप कर सकते हैं काम, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में करते हैं, स्टार्टअप्स में आप काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग में कर सकते हैं एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज में भी आप वर्क कर सकते हैं अगर आप एक डीजीसीए से सर्टिफाइड आरपीसी होल्डर हैं। हम बात करते हैं अब सेक्टर, जॉब रोल एंड व्हाट यू डू। अब हम सेक्टर बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में आपका रोल क्या होता है, ड्रोन ऑपरेटर का। वहां पे आप क्या काम करते हैं, स्प्रे एंड मॉनिटर क्रॉप्स को।
सेकंड आता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आप ड्रोन इंस्पेक्टर का रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे आपको चेक बिल्डिंग्स एंड टावर्स और बिल्डिंग्स को चेक करना होता है। मीडिया में क्या होता है, आप ड्रोन कैमरामैन के रूप में काम करते हैं, शूट करना होता है एरियल और वीडियोग्राफी को, फोटोज लेनी होती हैं ड्रोन के द्वारा। नेक्स्ट आपका सेक्टर आता है मैपिंग। मैपिंग में आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, आपका रहता है ड्रोन सर्वेयर। ड्रोन सर्वेयर के रूप में आपका काम क्या रहता है, आप मेक लैंड एंड सिटी मैप्स, उसके हिसाब से आप सर्वे करते हैं सिटीज का। अब आता है डिलीवरी में आप क्या कर सकते हैं। डिलीवरी में आप ड्रोन पायलट की आपकी जॉब प्रोफाइल रहती है और इसमें डिलीवरी गुड्स वाया ड्रोन। आपने देखा होगा कि दूर हिमालय की पहाड़ियों में, वादियों में, गांवों में ड्रोन आज मेडिसिन भी सप्लाई कर रहा है, जरूरतमंदों को सामान पहुंचा रहा है। सिक्योरिटी, आप एक रेस्क्यू पायलट के रूप में काम कर सकते हैं, हेल्प्स इन इमरजेंसीज। आपने देखा होगा, ये तो एक थोड़ा सा फील्ड है, बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं। अगर आप एक सर्टिफाइड ड्रोन पायलट हैं तो आपके लिए जीवन आपका बहुत ही उज्जवल है और कई तरीके की वास्ट फील्ड, आपका सुनहरी कैरियर अवसर आपका इंतजार कर रहा है। तो आपको ड्रोन का अगर कहीं से भी कोर्स करना हो, स्टार्टिंग में तो डीजीसी से अप्रूव्ड सर्टिफाइड आरपीटीओ से ही करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा वैभव, जो आईपीएल क्रिकेट के इतिहास में एक बच्चा, 14 साल का बच्चा क्रिकेट में शतक पर शतक जमा रहा है और उसका नाम आज पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है और अगर आप ड्रोन में अभी से ट्रेन होना चाहते हैं तो स्किल रोबोस्टैम में आइए। हम आपको ट्रेनिंग देते हैं जॉब की रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जॉब की पूरी टेक्निक्स की, स्किल्स की और फ्लाइंग के बारे में। 18 साल के बाद आप एक डीजीसी से अप्रूव्ड आरपीटीओ से अपना लाइसेंस ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज आपको समझ आई हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मुझे कमेंट में बताते रहा करें कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू, बाय बाय।